सिद्धि सिद्धियां सकल संपत्ति सब प्रकट हो गए महाराज। देवऋषि नारद जी को पता चला कि आदि प्रकृति भगवती ने हिमाचल के घर पर जन्म ले लिया है। देवऋषि नारद जी आए, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे हसीरा। हिमाचल जी के घर पर नारद जी गए, ब्राह्मण देवता गए। तो हिमाचल जी ने जब देखा कि देवऋषि नारद जी आए हैं तो स्वागत किया। नारद जी एक ऐसे ब्राह्मण हैं साहब, जख जानना तकबलियों की पूजा हुई। अगर नारद जी रावण के पास चले जाते हैं तो रावण भी पूजा करता है, आओ आओ गुरु जी। तो राम जी के पास जाते हैं तो राम जी भी गुरु जी कह करके प्रणाम करते हैं। कृष्ण के पास जाते हैं तो कृष्ण भी प्रणाम करते हैं भगवान। लेकिन कंस के पास जाते हैं तो वो भी आदर करता है, आओ आओ गुरुदेव। इसलिए सर्वत्र इनकी पूजा होती है। शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारिवर आसन दीन। ब्राह्मण के चरण धोए, ब्राह्मण की चरणों में बल सारे तीर्थ वास करते हैं। सुन तुम लेंगे। और जहां ब्राह्मण के चरण पड़ जाते हैं वो धरती ही तीर्थ हो जाती है। बोलो जय श्री राम। अमोघ है ब्राह्मणों का आशीर्वाद, जिसके ऊपर पड़ जाता है वो प्रसन्न। बोलो जय श्री राम। देखो अगर तुम्हारी पितर तुम पर प्रसन्न है तो आपके यहां संतान होने की कोई बाधा नहीं आई। सकुशल आपके यहां आपका वंश चलेगा। और यदि तुम्हारे पितर नाराज हैं तो समझ लेना हमारे कहीं ना कहीं, अगर किसी का पुत्र नहीं हो रहा है, परेशान है, हमारी बेटी का बेटा नहीं हो रहा है, उसका बेटा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब पितर नाराज है। तुम्हें अपने पितरों के लिए कुछ करवाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर बालक गर्भधान हो गया, बेटा पेट में आ गया, और जो बालक 9 महीने पेट में आकर के फिर मर गया, जन्म लेते ही प्राण चले गए, तो समझ लेना कहीं ना कहीं देवता नाराज है। देवताओं की तुम्हारे ऊपर दृष्टि नहीं है, तुम्हें देवताओं को प्रसन्न करना पड़ेगा। देवता कहीं ना कहीं नाराज है कि जो बालक 10 महीने पेट में रह करके संसार में आकर के मर रहा है, इसका अर्थ यह है कि देवता नाराज है। बोलो जय श्री राम। अगर ये भी बड़े ठीक ठाक ढंग से है तो इसका मतलब देवता बड़े तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है। पर यदि अब संतान भी ठीक है, हो भी गई है सब कुशल, पर यदि बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, बिगड़ गए हैं, परिवार बिखर गया है, तो इसका मतलब तुम्हारे ऊपर ब्राह्मणों का आशीर्वाद नहीं है। सुन रहे, महापुरुषों का आशीर्वाद नहीं है, गुरुओं का आशीर्वाद नहीं है। इसलिए घर में शांति, सकुशलता और घर में सकारात्मक ऊर्जा यदि तुम्हें चाहिए तो तुम्हें अपने घर पर संत और ब्राह्मणों को बुलाना पड़ेगा। तब तुम्हारा घर तीर्थ हो जाएगा और वहां से नकारात्मक ऊर्जा सब दूर भाग जाएगी, और तब तुम्हारे यहाँ सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। सब तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी भी, सत्यदेव भी, कीर्ति भी, यश भी सब आ जाएगा। सुन रहे, अगर ब्राह्मण आ गए तो ब्राह्मण के चरण पड़ गए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जहां जाता हूं वहीं बोलता हूं, अपने घर पर संत और ब्राह्मणों का आगमन रखो, ताकि उनके आने से
हमारा घर तीर्थ हो जाए, हमारे घर में उनके आने से खुशियां आ जाए, हमारे घर में उनके आने से नकारात्मक ऊर्जा दूर बढ़ जाए, वह सकारात्मक शक्तियों का संचार हो जाए, परिवार सकुशल रहेगा। बोलो जय श्री राम। इसलिए गुरु अग्नि पूजा परानित्यम, गुरु पूजा रतास्तता, ब्राह्मणानाम तृप्तिकरः सर्वे स्वर्गस्य भागिनः। अगर बल तुम अपना घर में सुख सुविधाएं, परिवार को यदि सकुशल, बिखरे नहीं, सब साथ में रहे, बढ़िया चाहते हो, घर परिवार में शांति चाहते हो, तो महापुरुषों के चरण अपने घर पर डालो। नारद जी के चरण पड़ गए, घर ही सुहाना हो गया। आज हिमाचल जी बोल रहे हैं, महाराज मेरा भाग्य खुल गया बल जो तुम्हारा चरण मेरे घर पर पड़ी। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता कह रहे हैं निज सौभाग्य। गुरुदेव हमारा सौभाग्य है, आप आए हैं, घर पर बेटी हुई है। आप मेरी बेटी को हाथ देखा जरा, कनी कनी रेखा बोली मेरी बेटी का हाथ पर पड़ी, कनु जवई मिलल मेरी बेटी ने, कनु घर बार मिलल। हर माता पिता की इच्छा होती है ना साहब कि अच्छा घर बार मिले, अच्छा जवाई मिले, सुखी परिवार मिले। क्यों? इसलिए ये देखो जरा कि रेखा देखो इसके हाथ पर कन कन देख अच्छों पड़ी। देखो इन हाथों पर सौभाग्य की रेखा भी है और दुर्भाग्य की रेखा भी है। सुन रहे हो? जब बल हम कोई बुरा कार्य करते हैं, जब हम बुरा कर दो कहीं ना, दूसरे को लूटते हैं, दूसरे के साथ अन्याय करते हैं, सच्चाई से दूर हो जाते हैं, असत्य का साथ देते हैं, तब बल हमारा हाथ पर दुर्भाग्य की रेखा पड़ जाए। और जब हम सच्चाई के साथ चलते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, सच्चे मार्ग पर चलते हैं, तब इन हाथों से दुर्भाग्य की रेखा वो मिट जाती है और इन्हीं हाथों पर सौभाग्य की रेखा पड़ जाती है। बोलो जय श्री राम। सुनना है? आज हिमाचल जी कह रहे हैं गुरुदेव तुम तो त्रिकालज्ञ, हाथ देखना जानते हैं, बेटी का हाथ देखिए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहाँ हो सुता के दोष गुण, मुनिवर मुनिवर हृदय विचारी, मुनिवर हृदय 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 हे महाराज आप त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले,
आप हमारी बेटी के दोष और गुण देखो, उसके हाथों की रेखा देखो कैसी पड़ी हुई है, विचार करके। नारद जी ने कहा ठीक है। तुरंत बेटी को बुलाया गया, बेटी ने प्रणाम किया। नारद जी ने हाथ देखा, हाथ देखते ही नारद जी बोल पड़े, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, ओ सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका ओ नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका